दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है हिंदुस्तान का। इस संविधान में जड़ से लेकर चेतन, जीव से लेकर निर्जीव, पहाड़ से लेकर नदियाँ, पेड़ से लेकर पौधे तक, पक्षी से लेकर सब तक, सब कुछ सुरक्षित रख रखा है। ऐसा संसार में जो ना आत्माओं का, हृदय का कलेजा है, जाति, धर्म, भेद भाव, नस्ल, प्रदेश, क्षेत्र सब खत्म कर रखा संविधान ने। और ये 500 साल 200 साल पुराना इतिहास को उखाड़ कर हमारी भाईचारा को खत्म किया जा रहा है। सिर्फ किस लिए? अपनी वोट और स्वार्थ के लिए। सत्ता में इसी खून खराबे से बैठना चाहते हैं। देश समझ रहा है इस चीज को। लेकिन सर क्या कहेंगे, कानपुर में कल जो बवाल हुआ है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी कानपुर में थे और उसके बावजूद एक जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ। देखो, ये सत्ता का फेलियर है। सत्ता के पास तमाम संस्थाएं हैं, तंत्र है, और तंत्र जब भी काम करता है जब सत्ता जागी होती है। तंत्र जब भी काम करता है जब सत्ता जागृत हो, सजग हो, सतर्क हो। लेकिन ये जनता में सतर्कता, जागरूकता और बिल्कुल नहीं है। इनका एक ही लक्ष्य है, चुनाव, और चुनाव किस तरीके से जीतना। प्रतिदिन 24 घंटे ये चुनाव का काम करते हैं। तंत्र के माध्यम से माहौल बनाओ, जनतंत्र से माहौल बनाओ, इनका यही एजेंडा है। अरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आ रहे हो और तंत्र ये घटना हो जा, असंभव। लेकिन ये भी इनपुट बताया जा रहा है कि लोकल पुलिस की पहले से प्लानिंग थी दंगे की, और क्योंकि वहाँ पे उद्योगपतियों के साथ, उद्योगपति बाहर से इन्वेस्टर आ रहे थे, वहाँ पे उद्योगपतियों को एक सेमिनार भी था जिसको अटेंड करना था, और दंगे की पहले से आशंका जताई जा रही थी। लेकिन फिर भी इस तरह का दंगा हो जाना अपने आप में सवाल निशान खड़ा करता है। सवाल तो सत्ता से है ना, सत्ता से सवाल है। जब तुम्हें आशंका थी और फिर प्रोग्राम है, किसान, माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे और इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जो प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा को भेद कर जो पास चले गए। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे? कह देना चन्नी से कि मैं बच गया है। यहाँ तो आशंका थी और पता थी, और फिर प्रोग्राम हो रहा है। इसमें बदबू किस चीज़ की आ रही है? इस चीज़ से क्या साबित कर सकते हैं? देखिए, घटना हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, भाईचारा को खंड खंड किया जा, और किसी के साथ कोई घटना हो, ये हम इसका कोई समर्थन नहीं करते। हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। लेकिन जब आशंका है, वहाँ प्रोग्राम है, इस खुशबू और इस बदबू को तो देखो सत्ता की ओर से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या षड्यंत्र था इससे? 2024 है। 2024 है। एक वर्ग को टारगेट, चाहे ज्ञान व्यापी हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे आपका लाल किला हो, अब खोद के जो है जी, संस्कृति को ख़त्म किया जाए। जो चीज़ कानून में बन चुकी, पहले कैसे सभ्यताएं थी हमारे देश के अंदर, कैसी संस्कृति थी, मैं कैमरे पे बताना नहीं चाहता। ये वही संस्कृति लाना चाहते हैं। अब दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है हिंदुस्तान का। इस संविधान में जड़ से लेकर चेतन, जीव से लेकर निर्जीव, पहाड़ से लेकर नदियाँ, पेड़ से लेकर पौधे तक, पक्षी से लेकर सब तक, सब कुछ सुरक्षित रख रखा है। ऐसा संसार में जो ना आत्माओं का, हृदय का कलेजा है, जाति, धर्म, भेद भाव, नस्ल, प्रदेश, क्षेत्र सब खत्म कर रखा संविधान ने। और ये 500 साल 200 साल पुराना इतिहास को उखाड़ कर हमारी भाईचारा को खत्म किया जा रहा है। सिर्फ किस लिए? अपनी वोट और स्वार्थ के लिए।
सत्ता में इसी खून खराबे से बैठना चाहते हैं। देश समझ रहा है इस चीज को। लेकिन ये तो पहले से ही 80-20 की बात करते हैं और 80-20 के इनका यार इनकी क्लास ही है। इनकी जो शाखाएं हैं ना, देखिए शिक्षक एक छात्र का निर्वाण और विनाश दोनों हाथ होते हैं। इनकी क्लास में निर्माण का खेल नहीं है, समाज का विघटन करने का खेल है, खंड खंड करने का खेल है इनके समाज में। यार हम बाद में धर्म है, पहले हम इंसान हैं। तो पहले और देश जो इंसान से, जब हम हैं तभी तो देश है ना। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर किस पर राज करेंगे। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जनसंख्या कानून लाने की बात की जा रही है और उसकी भी बात की गई है। उसे लाओ, बीजेपी नेता हम इसका समर्थन करते हैं, लाइए कानून जिसके लिए वो सबको पालन करने की चीज़ है, हम उसका विद्रोह नहीं करेंगे। आपने जो कानून बना रखे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को ना छेड़ने का, संविधान की जो मूल प्रस्तावना है ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जितने भी कानून बने हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने वाले कर रहे हैं। शिक्षा से दूर किया जा रहा है, भाईचारे से दूर किया जा रहा है, स्वास्थ्य से दूर किया जा रहा है, हमारे बच्चों में रोजगार से दूर किया जा रहा है, सब चीज़ से दूर किया जा रहा है। सिर्फ एक एजेंडा इनका कि बच्चों के हाथ में लठ हो, तलवार हो और भाले हो, इस पर विशेष ध्यान है, एक वर्ग को लेकर ध्यान देकर। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि जो चुनाव है और जिस तरह की अभी तैयारियां चल रही हैं, 8 साल बेमिसाल मीडिया बता रही है मोदी सरकार के, और ऐसे में मीडिया ने तो देखिए 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ देश के पिलर हैं और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लेकिन बड़ी मीडिया ने तो जो है सच्चाई दिखा दें 10 दिन, बड़ी मीडिया 11वें दिन सरकार न गिर जाए तो मूंछ कटा देना। और जिस तरह से कानपुर में बवाल हुआ है, नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनके बयान को लेकर, इस पर क्या लगता है कि सरकार इस पर निष्पक्ष जांच करा पाएगी? सब खेल है, खेल है ये सब। इतने लोगों ने बयान दिए, गोली मारो सालों को, है जी, बटन ऐसा जाए, शाहीन बाग जाए, किन पर जांच हो रही है? किन पर जांच हो रही है बताइए? किन पर जांच हो रही है? तो जांच कुछ नहीं होगा। जांच एक कहने का माध्यम है, मुद्दों को शांत करने का एक साधन है। जांच का जो खेल है, मुद्दे को शांत करने का खेल है, जो हम जैसे अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसमें फिर जब जांच बैठ जाएगी, आप हमारे पास कैमरा लेकर आएंगे, हम उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि तंत्र हमारे लिए है, न्याय हमारे लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कहीं गलती तो है। क्या आपको लगता है मुस्लिमों का मतलब मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई कर कर बीजेपी माइलेज लेना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें समर्थन करता हूँ, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ 2024 के लिए, बिल्कुल समर्थन करता हूँ, इस बात का समर्थन करता हूँ। भाई सत्ता से बड़ी शक्ति नहीं है, सत्ता से बड़ी शक्ति नहीं, पहले से आती आ रही है, लेकिन अब इनके मुद्दे पास खत्म हो चुके हैं। अब मुद्दे खत्म हो चुके हैं, अब तो ये इनके द्वारा ही है। मुझे फांसी पे चढ़ा दें, चाहे कुछ भी कर दें, मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना मानना है। नहीं, पहले भी तो अमन शांति रहती थी, लेकिन अब मुद्दे, क्योंकि देश जो जिस तरीके से घोषणाएं करके आए थे ना, उन पर ये खरे नहीं उतरे। देश की अर्थव्यवस्था बेकार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भुखमरी में महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, हर तरीके से हाहाकार है। तो इसलिए ये ध्यान भटकाने के लिए अपने एजेंडे के रूप में ये खेल किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष भी अपनी भूमिका सही नहीं निभा रहा। विपक्ष तो खत्म कर रखा है इन्होंने भाई साहब, कांग्रेस के नेता। विपक्ष तो जनता ने ही खत्म कर दिया। सत्ता से टकराने के लिए तो भाई साहब शक्ति चाहिए, सत्ता से कोई नहीं टकरा सकता। मैं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, पता नहीं कल को मुझे किस धारा में बंद कर दिया जाएगा,
लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं, ये फंडामेंटल राइट्स मेरे को दे रखा है। ठीक। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक किसी को बदतमीजी और गलत गाली नहीं दी है, लेकिन विचार मेरे ऐसे मत हो सकते हैं, तो इसमें तो ऐसे मत और सहमत, ये तो सदन में भी चलता है। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।